हरे कृष्णा। सुख, आनंद, इस संसार में हर कोई इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। किसी को भी आप संसार में पूछिए कि आपको आनंद चाहिए, हर कोई बोलेगा जी हाँ मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे इस संसार में, इस जीवन में दुख चाहिए। हर चीज़ हम जो भी करते हैं उसमें हमें मज़ा आना चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सिर्फ दाल रोटी खाकर भी हम गुजारा कर सकते हैं, पर हमें चाहिए अलग अलग व्यंजन, समोसा, कचौरी, रसगुल्ला। क्यों? क्योंकि आनंद आना चाहिए। शरीर को ढकने के लिए हम सिंपल सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर भी गुजारा कर सकते हैं, पर हमें चाहिए अच्छे अच्छे वस्त्र, शेरवानी, पैंट कोट, अच्छे अच्छे अन्य वस्त्र। क्यों? ताकि कोई व्यक्ति जब देखता है तो बोले अरे आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। तो मज़ा आना चाहिए। तो जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, मज़ा चाहिए। इस संसार में लोग अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमेशा इस आनंद की खोज में रहते हैं। माता पिता बच्चे को बोलते हैं बेटा स्कूल में जाओ, अच्छे से पढ़ लो, फिर जब कॉलेज में जाओगे तो आनंद ही आनंद है, फिर तो जीवन में सुख ही सुख है। बच्चा खूब मेहनत करके पढ़ता है, 10वीं के बाद फिर कॉलेज जाने का समय आता है तो माता पिता बोलते हैं बेटा अभी कॉलेज में मन लगा कर पढ़ लो, डिग्री ले लो, फिर उसके बाद तो जीवन में सुख ही सुख है। तो बच्चा कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है, उसको बोलो अभी आप सुखी हो, बोलते हैं अरे दूसरों को देखकर उसको लगता है उनके पास तो अच्छे अच्छे जूते हैं, वस्त्र हैं, गाड़ियां हैं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। जब मेरे पास ये सब चीज़ें होंगी तब मेरा जीवन सुखी होगा। फिर और बड़े होते हैं तो व्यक्ति सोचता है कोई मुझे अच्छा सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए। लड़के को चाहिए कोई गर्लफ्रेंड, लड़की को चाहिए कोई अच्छा बॉयफ्रेंड। और फिर जब कॉलेज में पास आउट होते हैं, नौकरी की तलाश, एक व्यवसाय की तलाश कि अच्छी इनकम हो जाए तब मैं जीवन में सुखी होऊंगा, तब जीवन में आनंद आएगा। तो जॉब लग गई, उसके बाद अभी आप सुखी हो? अरे नहीं, अभी तो जॉब में बड़ा प्रेशर है, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, तो एक बार जॉब में सेटल हो जाऊं तब आनंद होगा। फिर थोड़े और सालों बाद फिर व्यक्ति सोचता है अभी कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा से किसी लड़की के साथ, लड़की सोचती है किसी अच्छे से लड़के के साथ विवाह हो जाए, तब जीवन में आनंद है, सुख है। तो इस तरह से जीवन में हर समय हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। पर वो सुख जो है हाथों में रेत की तरह से जैसे फिसल जाता है, क्योंकि आनंद तो तब आएगा जब हमारे जीवन में दुख नहीं होंगे। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा है जो बोले उसके जीवन में कोई किसी तरह का कोई दुख नहीं है? हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। अभी दुख वो नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले मेरे पास पैसे की कमी है, या मेरे पास अच्छा घर नहीं है, या मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तो मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। दुख वास्तव में क्या है? दुख है जो हर किसी को झेलना ही पड़ता है। कोई उसको चाहता नहीं है, पर फिर भी वो जीवन में आता ही आता है और कोई उससे बच नहीं सकता। तो ये ऐसा कौन सा दुख है? तो हमारे जीवन में 3 तरह के क्लेश पाए जाते हैं। आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो दुख हमें दूसरों की वजह से झेलना पड़ता है। कोई बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है, कोई आपका पड़ोसी आपके ऊपर चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको अच्छे से सोने नहीं दे रहे, मच्छर काट रहा है, तो वो सब क्या है? आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरों की वजह से हमें दुख सहन करना पड़ता है। और फिर है आदि आत्मिक क्लेश, जो दुख हमें अपनी स्वयं की शरीर की वजह से, स्वयं के मन की वजह से झेलना पड़ता है। इस शरीर की वजह से बहुत सारे दुख आते हैं। बहुत बार कोई बीमारी लगती है और जैसे जैसे ये शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है तो बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती हैं। घुटनों में दर्द होना, अच्छे से चल फिर नहीं सकना, अच्छे से झुक भी ना सकना, बालों का झड़ना, तो ये सब दुख क्या हैं? शरीर की वजह से। और फिर मन की तरफ से, मन हमारा इतना कष्ट प्रदान करता है, मन इतना चंचल है। इस संसार में आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो यह है आदि आत्मिक क्लेश, स्वयं के मन और शरीर की वजह से होने वाला कष्ट। और फिर आदि दैविक क्लेश,
जो हायर नेचर, प्रकृति की वजह से जो हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं, कभी बहुत ठंडी है, कभी बहुत गर्मी है, कभी तूफान, कभी बर्फ, कभी भूकंप, तो ये सब हैं आदि दैविक क्लेश। तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको इन 3 तरह के क्लेश से ना गुजरना पड़ता हो, और उसके ऊपर से फिर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ, पर फिर भी बुढ़ापा सबको आएगा। कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहता, पर फिर भी हर किसी को कुछ ना कुछ रोग लगता है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, पर मृत्यु निश्चित है। तो ये जो दुख हैं, ये जो क्लेश हैं, जब तक हमारे जीवन से ये खत्म नहीं होंगे तब तक हम सुख की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्लेश, ये जो दुख हैं, मुझे क्यों आ रहे हैं और वास्तव में मैं इन दुखों से कैसे दूर जा सकता हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इन सब का रूट कॉज क्या है। जब हम उसके रूट कॉज को, उसके आदि को समझेंगे, तब हम वास्तविक सुख की ओर आगे बढ़ सकते हैं कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है।